सदगुरु महाराज की जय। गुरु वंदना। कुछ संतों की वाणियों को सुनी। ये जीवन का बहुत बड़ा फल देने के लिए संत लोग धरोहर रख दिए हैं। आइए दोस्तों, गुरु चर्चा सुनी। अभी तो बोलबम की नारा है, बाबा एक सहारा है। तो बाबा कौन बाबा सहारा है? बाबा किसको कहती है? तो गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। 20वीं सदी के संत सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी दोस्तों को भी मेरा हृदय से नमन। और बीच में कभी न छोड़े, जो भी कथा वार्ता होता है उसको पूरा करके ही लोग उठते हैं। सुन के अधूरा में नहीं, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस ख्याल से पूरा सत्संग की या गुरु महाराज का आशीर्वाद वीडियो को सुने तो जीवन में उतारें और शेयर करें, लाइक करें। गुरु महाराज का एक कृपा से सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाते रहें। आप लोग को सेवा में दोस्तों सुनते रहें। श्री गुरु चरण सरोज रच, सन्मुख जो अंतर ज्योति, जो मन मुकुर सुधारती, सो मित्रिका न होती। सबल ज्ञान बल ध्यान बल, सतगुरु संत सुजान, ज्ञान ध्यान करु सबल ममा, हरु तम मम अज्ञान, हरो मम तमय ज्ञान। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की हुआ धूली जो मन रूप दर्पण को स्वच्छ करती है, वह है हम लोगों के सामने की आंतरिक ज्योति, जो मीठी रूपा नहीं होती है। हे ज्ञान ध्यान बल में बलवान, हे सुबोध सतगुरु हमारे ज्ञान एवं ध्यान को बलवान करें। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। 3 लोगों खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, अकर्ता करे न करे सके, गुरु करे सोई। करता करे न करी सके, गुरु करे सोई। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पूजा 2 प्रकार की होती है, एक गुरु प्रदत्त पूजा और एक संसारिक पूजा, एक सगुण पूजा, एक निर्गुण पूजा। तो सगुण पूजा तो जल फूल फल ये इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। जब तक ध्यान योग केवल ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं, रोग मुक्त और सहज सरल जीवन का संदेश ही देता है। कौन देता है? वेद व्यास जी। 4 वेद 6 शास्त्र
18 पुराण में सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। यह है निर्गुण पूजा, मानसिक पूजा और सभी दुखों से छुटने के लिए यह पूजा है। ईश्वर एक है, सबका मार्ग एक है। ईश्वर भक्ति के पूर्व ईश्वर तथा उनकी प्राप्ति का मार्ग अवश्य जाने। उपनिषद, गीता, रामायण, संत वाणी यह आपको सच्चा मार्ग बतलाने के लिए तैयार है। आइए साधना का सारांश को सुने। मोक्ष मिलता इसी देह में जीव को, जीव पाता इसी देह में पीव को। मोक्ष मिलता इसी देह में जीव को, पीव सर्वस्त्र क्यों जीव पाता नहीं। बहिर्मुख है अंतर्मुख हो जाता नहीं। अंतर्मुख होना पड़ेगा, अंदर में ही साधना भजन करना पड़ेगा। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस नजर से हवा तो देख नहीं सकती है, तो परमात्मा इस आँख से कैसे देखेंगे, हंसी आती है। मोक्ष मिलता इसी देह में जीव को, जीव पाता इसी देह में जीव को। स्थूल संसार तो घोर अंधकार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनि धार है। आंख बंद करने से अंधकार मालूम पड़ता है, उसी तरह से यह संसार माया रूपी, माया सभी को नचाई है। माया में न मिले राम, तो अंदर में ज्योति है और कारण ध्वनि धार है। मोक्ष मिलता इसी देह में जीव को। स्वर्ग त्रय पर परम पद है निशब्द में, साधनाओं का भी हद है। निशब्द में साधनाओं का हद है। जहाँ त्रिगुण है न त्रिपुटी है, जहाँ त्रिगुण है न त्रिपुटी है, द्वैत द्विंद है, एक अनुपम अकथ अनुपम आनंद है। मोक्ष मिलता इसी देह में जीव को। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ ले किसी संत से। ग्रंथ में यह भेद नहीं मिलता है, और भेद किसी संत से जानना पड़ता है। पुनः नसाग्र का ध्यान कर कर चले, बिंदु लख पंच ध्वनिया फिर धर धर चले। स्वामी जी के वचनामृत का धरांश है, सजनों इसमें श्रीपति को सारांश है। या वेद, उपनिषद, गीता किसी में खोल के नहीं लिखा है। संतों के पास यह भेद मिलता है जीवन को उद्धार करने के लिए। आइए आज लिंग का, शिवलिंग का पूजा, महाकालेश्वर का पूजा करने के लिए मनुष्य जाते हैं, और अपने में महालिंग है। अपने शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा महालिंग स्थापित करके रखे हैं। ये बोलता हुआ परमात्मा ने निर्माण करके मनुष्य तन दिया है। बड़ा भाग से मानुष तन पावा, बहुत भाग से मनुष्य का तन मिला है। तो प्रजा को बुला करके श्री रामचंद्र जी उपदेश दिए हैं
में कहते हैं सत्संग करो, यहाँ भी सुख से रहो, और यह शरीर छोड़ के जाने के बाद में भी सुख से रहोगे, वहाँ भी स्वागत है। तो चले हम लोग कुछ लिंग पर चर्चा करें। और लिंग का पूजा 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी अभी भक्त लोग भगवा पान के गंगा जल लेकर के, जिसको जैसा श्रद्धा है उसके अनुकूल जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। जल तो भोले बाबा को गंगा जटा में ही है, और गंगा से जल उनको चढ़ाते हैं। उनको क्या चढ़ाना चाहिए? तो कहते हैं अध्याय 5 में उपनिषद 1 से सत्संग योग भाग 1। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है। बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही शिव और पार्वती का घर है। इस देह को भी शिवालय और पार्वती का घर कहते हैं। इसी में प्राणियों को सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुआलयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विदते हृदय ग्रंथि शिक्षन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्म क्रमानि तस्मिन् दृष्टि प्रापरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरा टूट जाती है। सभी संशय छीन हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयम ब्रह्मन्नादोर श्रवण कारणम बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शनम न पुनियात। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है। अर्थात नाद में मन को लय करने की से दूर का सुनना हो जाता है। बिंदु में मन को लय करके दूर दर्शन प्राप्त करते हैं। योगी लोग त्रिकालदर्शी होते हैं। तो कहते हैं भविष्य भूत वर्तमान तीनों बता देते हैं। तो कहाँ कैसे जान गए? तो कहते हैं अज्ञा चक्र में गुरु प्रदत्त नाम से मंत्र जाप करते करते सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दिन जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि सभी प्राप्त थी। तो जानकी माता ने उनको उपदेश दिए। इसी में कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिव न गुरुरधिक कसिचित् त्रीणिषु लोकेषु विद्यते। दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूज्यते प्रया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्। यथा गुरु तथैवेशो यथैवेश तथं गुरु पूजनीयो महाभक्त्या वे भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले
दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करें, तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे ही गुरु है। इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करें। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। एक भजन सुने कबीरदास जी का। अपने घट दीना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। अपने घट दीना बारू रे, अपने घट दीना बारू। झूठे जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज समारू रे। अपने घट दीना बारू रे, अपने घट दीना बारू। कबीरदास जी सभी संतों के शिरोमणि है, मुकुट है, अकाट्यवाणी, उनका कोई काट नहीं सकते हैं। नाम का तेल, नाम क्या? परमात्मा का नाम, गुरु प्रदत्त नाम, भगवान का नाम अनंत है। तो अनंत नाम को पकड़ के कैसे पार होइएगा? तो एक नाम का लेकर के अपने सूरत का बाती बना करके ब्रह्म अग्नि को प्रकट करें। ब्रह्म ज्योति जन्म सूत्रात, सभी जन्म से शूद्र होते हैं। ब्राह्मण बनने के लिए, ब्रह्म ज्योति जगाने के लिए अपने मंदिर में, मन मंदिर में नाम का तेल सूरत का बाती लेकर के वह ज्योति जगमगा सकती है, ब्रह्म अग्नि उद्गार सकती है। जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, अपने तन रूपी मंदिर में वह जगमग ज्योति होती है। तन मन धन सब बारू रे, सभी को निछावर कर दे गुरु के पास। ये संसार झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। ये संसार झूठा है। कबीरदास जी कहते हैं, सुनो साधो साधना करने वाले को, आपन काज समारो रे, अपना काज समारो। मात कोख में कोल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तो भूल गया। इसलिए नाम को जपे, नाम को सुमिरन करें और अपना काज समारो, अपन काज समारो रे। कहते हैं, 7 दीप 9 खंड के ऊपर अदम आवाज, शब्द गुरु कैसो भजेओ, जो सो जन्म पावे वास। आशा मनसा सब थकी, मन निज मन ही मिलाय। जो सरिता समुद्र मिली, मिटियो आवन जान। माने सरिता, सरिता माने नदी, नदी समुद्र में मिल जाती है तो उसका आना जाना चक्र मिट जाता है। उसी तरह से नाम से प्रभु तक पहुंच करके आवागमन का दुख, जन्म और मरण का दुख छूट जाता है। कैसो दुविधा डारी दे, निर्भय आत्म सेव। प्राण पुरुष घट घट बसे, सब महाशब्द अवेव। सब में परमात्मा है। नाम सुमिरन से ही यह कल्याण होगा। कहते हैं जगजीवन जी, संत जगजीवन साहब की वाणी है। मन रे प्रभु सोचित लाओ, मन रे प्रभु सोचित
छाड़ दे जंजाल को, गुरु मार्ग में आओ मन रे, प्रभु से चित लाओ। गुरु के वचन हृदय धरो मूरत, ज्ञान ध्यान मन लाओ। अष्ट कमल दल भीतर राजा, पांच तत्व को राओ मन रे, प्रभु सोचित लाओ। त्रिकुटी मध्य दृष्टि करु नैनन, तारी तहाँ लगाओ, तारी तहाँ लगाओ। मणि समान दीपक करु मन सा, ज्योति में ज्योति मिलाओ मन रे, प्रभु सोचित लाओ। मन हो पवन हो जब एक तर, नाही बीच बराओ। मन हो पवन हो जब एक तर, नाही बीच बराओ। जग जीवन के प्रभु सिर नायक, आनंद मंगल गाओ मन रे, प्रभु से चित लाओ। गुरुदेव कहते हैं, रे मन हो प्रभु से चित लाओ। ये संसार का जंजाल छोड़ दे, गुरु चरण में आओ, गुरु मार्ग में आओ। गुरु मुखी बनो, गुरु के वचन हृदय धरो मूर्ख। हे मूर्ख, तुम गुरु का वचन को मान के हृदय में धारण करो और ज्ञान और ध्यान से मन लगाओ।